गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9th और 10th के लिए है और वो टॉपिक का नाम है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्लास 10th और क्लास 9th में जो हमारा सिलेबस है उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट उसका टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पंक्चुएशन जो है, जब भी कोई कवि या कोई राइटर अपने विचारों को लिखता है और वो बीच बीच में जो भी विराम चिन्ह यूज करता है तो वो सब पंक्चुएशन के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें स्टार्ट करते हैं। फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमास, अपोस्ट्रोफ और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपके कोर्स में है और मैं आज आपसे उसी बारे में इन जितने भी हमारे पंक्चुएशन के जो टॉपिक है उन पर ही डिस्कशन करूंगा। तो ये क्लास 9th और 10th के लिए कंबाइंड टॉपिक है और मैं आशा करता हूं कि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है फुल स्टॉप। यदि हम किसी सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं और वो पहले सेंटेंस को हम अगले सेंटेंस से कंबाइन कर देते हैं तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा, यानी कि हम लिख कुछ रहे हैं और हम उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। तो सबसे पहले इसमें लेकर चलते हैं हम फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जो है कहाँ कहाँ यूज किया जाता है उसको मैं आपसे आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहला आता है आपका एसर्टिव सेंटेंस और दूसरे नंबर पर आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। ये टू टाइप्स के जो सेंटेंस होते हैं, इनके अंत में हम जब भी इन सेंटेंस को लिखते हैं और इन्हें फिनिश करते हैं तो इसके बाद हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे स्टैंड अप, ये पूरे अपने आप में सेंटेंस है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान ये है वो सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और बाद में फुल स्टॉप, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस का रूल है। तो उसके बाद हमने क्या लगा दिया? फुल स्टॉप। अब ये सेंटेंस जब फुल स्टॉप लगा तब ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ, इससे पहले सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट था। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सिट डाउन। सिट हमारी मेन वर्ब होगी और ये आपको लग गया बाद में फुल स्टॉप। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। ये सेंटेंस आपका एसर्टिव है। एसर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, यानी कि या तो वो कभी किसी नाउन से शुरू होंगे या किसी प्रोनाउन से शुरू होंगे। तो ही प्लेज क्रिकेट और बाद में फुल स्टॉप। विदाउट फुल स्टॉप हम कभी भी सेंटेंस को फिनिश कर ही नहीं सकते। वो इसका मतलब होता है कि कुछ उसमें और भी आगे लिखा जाना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ही डिड नॉट वर्क हार्ड और बाद में फुल स्टॉप। अब एसर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। इसमें पॉजिटिव सेंटेंस भी आता है और निगेटिव भी आता है। निगेटिव सेंटेंस भी आता है। पंक्चुएशन का जो सेकंड पार्ट है वो है कोमा। ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोमा का अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश ग्रामर में, वो चाहे हिंदी के ग्रामर हो चाहे इंग्लिश की। एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों के बीच, यानी कि जहां भी एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड आ रहे हो, चाहे वे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड हो, उनके बीच में हम क्या यूज करते हैं? कोमा का यूज करते हैं। जैसे सी इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, ये भी एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके साथ क्या हुआ? लिख लीजिए, ये भी एडजेक्टिव हुआ और सिंसियर क्या हुआ? ये भी एडजेक्टिव हुआ। तो जहां भी एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द आते हैं उनके बीच में हम क्या यूज करते हैं? कोमा। नेक्स्ट, केस इन अपोजिशन को दिखाने के लिए। केस इन अपोजिशन को दिखाने के लिए का मीन्स वो है कि यदि हम किसी एक व्यक्ति की को क्वालिफाई कर रहे हैं अगला वर्ड, यानी कि एक व्यक्ति की दो क्वालिटी आपको उसमें सेंटेंस में बताई जा रही है, तो उसे बोलते हैं हम केस इन अपोजिशन। तो मिल्टन है
मिल्टन के बाद फिर पहले कोमा लगाया, फिर उसका क्वालिटी क्या है, ए ग्रेट पॉइंट, फिर हमने फिर कोमा लगाया, फिर क्या आ गया, वाज ब्लाइंड। तो वहां भी हम कोमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, यानी कि हम जिसको संबोधित करते हैं, संबोधन के लिए हम यूज करते हैं कोमा का। जैसे हमने एग्जांपल लिया मनु, कम हियर, तो हम बीच में रुके, अगर हम एक साथ बोलते हैं तो सेंटेंस हो जाता है आपका असर्टिव, लेकिन हमने क्या किया, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के रूप में इसको लिया। तो हमने पहले बोला मनु, फिर रुके हम, कोमा लगाया, रुकने का मतलब पॉज हुई थोड़ा सा, फिर कम हियर। नेक्स्ट आता है आपका यस या नो के पश्चात, जब भी हम किसी सेंटेंस के क्वेश्चन को, यदि हम कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है और उसका हम आंसर यस और नो, हाँ या ना में देते हैं, तो सबसे पहले हम या तो यस करेंगे किसी काम के लिए या फिर नो करेंगे। तो जब हम उसे दर्शाते हैं, उसे लिखते हैं, तो या तो यस लिखेंगे, तो उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर हम उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जो भी हमारा आंसर होता है। आगे चलते हैं। तो पंक्चुएशन में नेक्स्ट टूल है आपका रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, यानी कि आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था, पहले था आपका फुल स्टॉप और सेकंड नंबर पे था आपका कोमा। तो इसमें कुछ और एक्स्ट्रा रूल है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, यानी कि जब भी आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट करते हैं तो उसमें दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं। पहले को बोलते हैं जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और उसको पूरा करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कोमा, तब नेक्स्ट सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपको तारीख को सन से अलग करने के लिए, जब भी आपकी कोई डेट लिखी हुई हो उससे आपको सन को अलग करना हो, जैसे 10 अगस्त, 10 अगस्त के बाद हमने लगाया आपका कोमा, तब आप सन लिखेंगे। मार्च 25 कोमा 1990। एक क्लोज को दूसरी क्लोज से अलग करने के लिए, जब भी आपकी कहीं कंडीशन दी गई हो, चाहे वो प्रेजेंट की कंडीशन हो, चाहे पास्ट की कंडीशन हो, चाहे फ्यूचर की कंडीशन हो, जब भी आपकी दो कंडीशन होंगी और दो क्लोज अलग अलग होंगी, इफ यू कम आई कैन हेल्प यू, तो आप दोनों के बीच में क्या लगाओगे, कोमा, थोड़ा सा रुकने के लिए, पॉज करने के लिए। इफ यू कम, यदि आप आओगे, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। नेक्स्ट है इनिशियल एडवर्ब के बाद, यानी कि जब एक ऐसा एडवर्ब जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता हो, तो जब भी हम एडवर्ब स्टार्टिंग में लिखेंगे तो उसके बाद हम थोड़ा सा पॉज करने के लिए क्या लगाएंगे, कोमा। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, आई वॉज सेव्ड, मैं बच गया, तो उनके बीच में हम क्या लगाते हैं, कोमा। नेक्स्ट आपका पार्टिसिपल फ्रेज के बाद, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों के बीच, दोनों सेंटेंसेस के बीच क्या लगाते हैं, कोमा। हियरिंग द वॉइस, हियरिंग द वॉइस, आवाज सुनकर, आई वोक अप, मैं जाग गया। तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसकी हिंदी जो होती है कर या करके, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो काम होते हैं, इसमें जो पहला काम होता है उसके तुरंत बाद दूसरा काम हो जाता है। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट इसमें आता है क्वेश्चन मार्क। अब डू यू नो वेरी वेल, क्वेश्चन मार्क का यूज आप कहाँ करते हो, जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो, तो वहां जब भी सेंटेंस का आप अंत करते हो तो उसके बाद में क्या लगा जाता है, क्वेश्चन मार्क। अब वो सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है। दोनों टाइप के सेंटेंसेस में आप किसका यूज करोगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करोगे। तो जैसे व्हाट इज योर नेम, तो किससे स्टार्ट हुआ आपका, व्हाट से, तो क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, डू से, इसके बाद भी आपने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेंटेंस मैंने आपको लिखा है वेयर डू यू लिव, किससे स्टार्ट हुआ आपका, वेयर से, क्वेश्चन वर्ड से, तो इसके बाद में भी क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। यानी कि जितने भी सेंटेंसेस आप हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे, उनके अंत में आप, उनके लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे।
नेक्स्ट आता है इसमें इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास में जब भी आप डायरेक्ट सेंटेंस लिखते हैं, डायरेक्ट में जो नरेशन है आपकी, जब भी आप डायरेक्ट सेंटेंस लिखोगे तो जो भी बात वक्ता कहता है उसकी बात को बिल्कुल ज्यों का तो रखने के लिए आप किसका यूज करेंगे, इन्वर्टेड कोमास का। द टीचर सेड ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। जब तक आप इसका इंडायरेक्ट में चेंज नहीं करेंगे तब तक आप इसको इन्वर्टेड कोमास में ही बंद रखेंगे। शी सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। तो आपने जब तक आप इसको इंडायरेक्ट में चेंज नहीं करेंगे तब तक आप इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही बंद रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पंक्चुएशन का आज मैंने 4 टॉपिक क्लियर किए हैं। ये आपको अपनी एक नोटबुक बनानी है, उसमें फेयर कॉपी में आपको ये सारे करने हैं और आप किसी भी दिन स्कूल में चेक कराने आ सकते हैं। थैंक यू।